अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। ट्रांसफरेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसफरेशन अननेसेसरी इवल। नेसेसरी मीन्स जरूरी, इंपॉर्टेंट, इवल मीन पोटेंशियली हार्मफुल, बुरा, बुराई जिसको हम कहते हैं कोई भी चीज जो बुरी है। इस स्टेटमेंट से व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज दैट कि ट्रांसपायरेशन इज हार्मफुल प्रोसेस, potentially harmful process for the plant, but on the other hand it is also necessary for the plant. ये प्लांट के लिए जरूरी भी है, ये नहीं होगा तब भी प्लांट को खतरा है, ये जरूरत से ज्यादा होगा तब भी प्लांट को खतरा है। So this is necessary in one sense and this is potentially harmful in another sense. How this is potentially harmful ये हम देखते हैं। पोटेंशियली हार्मफुल इस तरह से है कि एक हमारे पास प्लांट है, ठीक। अब हमारे पास एक प्लांट है तो प्लांट में कंडीशंस नॉर्मल टेम्परेचर है, उस कंडीशन में नॉर्मल उसके पास वाटर अवेलेबिलिटी भी है, हम उसको कॉन्टिन्यूसली पानी दे रहे हैं, तब उसमें ट्रांसफरेशन हो रही है, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। वो ट्रांसफरेशन होगी, वो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होगी। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ ड्रॉट्स, जब पानी की कहत खुश्क साली हो जाती है, जब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है उस एरिया में, तो ऊपर सनलाइट तो है, सनलाइट है, ट्रांसफरेशन का प्रोसेस होगा, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही ट्रांसफरेशन का प्रोसेस होगा। तो एक तो उसको पानी की कमी है, ऊपर से जब ट्रांसफरेशन होगी, जो पानी लीफ के पास है, प्लांट के पास है, वो भी एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स में डेसिकेशन हो जाएगी। डेसिकेशन मीन प्लांट्स में स्वेयर किस्म की जो है वो ड्राइनेस हो जाएगी, स्वेयर ड्राइनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर प्लांट्स विल्ट कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, फ्रेगाइल हो जाएंगे और एट द एंड क्या होगा, दे विल डाई। ये हमारे पास ट्रांसपायरेशन इवल है। पोटेंशियली हार्मफुल इस तरह से है कि जब वाटर की कमी होगी तो फिर उस केस में ट्रांसपायरेशन तो हो रही है, तो ट्रांसपायरेशन ऊपर से पानी की भी कमी है और ट्रांसपायरेशन भी हो रही है, तो फिर दैट वुड बी हार्मफुल फॉर द प्लांट कि वो प्लांट को ड्राइनेस काज करेगा, स्वीयर ड्राइनेस काज करेगा और प्लांट्स फिर डाई करना स्टार्ट कर जाएंगे। अब ये नेसेसरी किस तरह से है वो अगर हम देखते हैं, नेसेसरी इस तरह से है कि प्लांट्स में बेसिकली जो वाटर रूट से शूट में आता है। अब जैसे हमें पता है कि वाटर जब रूट से शूट्स में आता है या सॉइल से जब वाटर रूट्स में आता है, सॉइल से वाटर रूट्स में आता है किस प्रोसेस के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूव करना, ठीक है। अब क्या होगा कि वाटर जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना बेसिकली इज ऑस्मोसिस। अब होगा क्या कि जब ट्रांसपायरेशन हो जाएगी, ऊपर से पानी कम हो रहा है, अब लीव्स से पानी कम हो गया, लीव्स क्या करेंगे कि स्टेम के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि यस वी हैव द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, और स्टेम से पानी फिर ऊपर जाएगा। स्टेम इंटर्न्स क्या करेंगी, रूट से प्रेशर डालेंगी कि अब हमारे पुल एक फोर्स डालेंगी कि पानी कम हो गया, वो रूट से पानी स्टेम में जाना शुरू हो जाएगा। रूट से पानी कम होगा तो रूट्स क्या करेंगी, सॉइल से वाटर का एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी। फिर इस तरह से ये वाटर की ट्रांसपायरेशन, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन पूरे पौधे में चलती जाएगी। इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। किस तरह से ट्रांसपायरेशन नेसेसरी है कि ये ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट करती है, ट्रांसपायरेशनल फोर्स क्रिएट करती है। मतलब कि जब ऊपर से लीफ से वाटर ट्रांसपायर हो जाता है, उड़ जाता है, तो उसकी वजह से जो प्लांट है उसके अंदर वाटर का प्रेशर कम हो जाता है। जब वाटर का प्रेशर कम होता है तो उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है।
एक फोर्स क्रिएट होती है, एक पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फिर रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ऑस्मोसिस के जरिए रूट्स से सॉइल में वाटर जाता है और फिर वो स्टेम से लीव्स में जाइलम ट्यूब्स के जरिए वाटर ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देता है। मेसोफिल सेल से जाइलम में मूव करता है, जाइलम से फिर वो पूरे के पूरे पौधे में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसफरेशनल पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फिर पूरा का पूरा पौधा वाटर कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब करता रहता है, क्योंकि अगर वाटर ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो इतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर मैकेनिज्म नहीं आएगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा। बेसिकली बाहर के पानी में और पौधे के पानी में प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। दूसरी बात ये कि जब, जैसे हमें पता है एवापोरेशन इज अ कूलिंग इफेक्ट, इज अ कूलिंग फिनोमेना, कि जब हम हमें भी पसीना भी आता है, स्वेटिंग होती है, तो हम पंखे के नीचे आए तो वी फील कूल। क्यों? क्योंकि वो पसीना जो इवेपोरेट कर रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी हीट अपने साथ लेके जा रहे हैं और हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो रही है और हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, जब गर्मियों में इनमें ट्रांसपायरेशन होती है तो फिर इन्हें भी एक कूलिंग इफेक्ट फील होता है। They also feel good by having a cooling effect. तो इस वजह से भी ट्रांसपायरेशन जरूरी है। उसके अलावा ये है कि जब ट्रांसपायरेशन होती है, जब प्लांट्स की सरफेस वेट होती है, गीली होती है, तो उसकी वजह से इजीली जो है गैसेस एक्सचेंज भी इजी होता है, तो वो भी जरूरी है। प्लांट की सरफेस का गीला होना भी जरूरी है, क्योंकि जब वो गीली होगी तो गैसेस एक्सचेंज होगा। इस तरह से ट्रांसपायरेशन जो है जरूरी है और ईवल भी है। तो ये हमारे पास था ट्रांसपायरेशन अननेसेसरी ईवल, कि ट्रांसपायरेशन क्यों जरूरी है और ईवल भी क्यों है। आज हमने इसके बारे में पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।